गुरुदेव की, गुरुदेव की, पूजा माता जी की, पूजा माता जी की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, महाराज की, महाराज की, देवोमदेवम् लक्ष्मीर्वतेन्यं वदनं सदैव कुर्या सदैव पूर्णमदैव नित्यम् जगदम्ब नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती जगदम्बा के चरणों में बैठे हुए हम उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं जो अपने आप में नवीन है, जो अपने आप में चिंत्य है, शास्त्र सम्मत है और उन साधनाओं को, उन मंत्रों को, उस ज्ञान को जो मैं व्यक्त कर रहा हूं वो परखा हुआ है, देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। मैंने कई बार अपने प्रवचनों में ये बात कही है कि अन्य साधु संत जहां वेदों की या पुराणों की पढ़ी पढ़ाई बात करते हैं, जो कुछ उन्होंने पढ़ा वो कहते हैं। मैं जो कुछ अपने जीवन में देखा और अनुभव किया है उसको कहता हूं, खाली आंखन देखी बात नहीं करता हूं, पोथिन देखी बात भी नहीं करता हूं। जो जीवन में अनुभव किए हैं कि यदि ये मंत्र सही है तो अनुभव किया है, तभी मैं आपको बताने की क्षमता रखता हूं। और अभी और कल के दिन जो कुछ कार्य हुए, तो काल चक्र तो अपने आप में जीवन में घूमता ही है, समय तो अपने आप में परिवर्तित होता ही रहता है। और कोई भी कार्य, कोई भी संकेत कम से कम मेरी तरफ से तो अकारण होता ही नहीं है। प्रत्येक शब्द का अपने आप एक महत्व होता है और प्रत्येक घटना का अपने आप में एक संबंध होता है। और मैं ठीक समय पर ठीक कार्य करता ही हूं, न एक क्षण पहले न एक क्षण बाद में। ये बात अलग है कि आप किसी भी मेरी घटना को और कार्य को किस रूप में परखें या देखें, अनुभव करें या विश्वास करें या नहीं करें, ये आपकी बात है। गंगा नदी अपने आप में बह रही है, आप स्नान करें या नहीं करें, आप उसको दूषित जल कहें और आप पवित्र जल कहें, आप उसको पानी पिए या नहीं पिए, ये आपकी बात है। गंगा नदी आपको उठ के नहीं कहेगी कि आप मेरे जल में स्नान करें और पवित्र हों। आपकी विचारधारा, आपका चिंतन कैसा है वह तो आपका है। कई लोग उसको प्रदूषण युक्त नदी कहते हैं और उसके पास में भी नहीं खड़े होते। हरिद्वार के सैकड़ों हजारों लोग नदी में मल विसर्जन करते हैं, उनका चिंतन बैठा है। मैं जाता हूं तो बहुत उस नदी में खड़ा होकर स्नान करता हूं, बहुत शीतलता अनुभव होती है। ये तो अपने अपने चिंतन की बात है। यह ज्ञान की सरिता भी अपने आप में बह ही रही है। आप उसको अनुभव करें या नहीं करें, समझें या नहीं समझें, लाभ उठाएं या नहीं उठाएं, वह आपकी बुद्धि का तर्क है।
और जैसा कि मैंने कल बताया कि बुद्धि अपने आप में वेश्या होती है, जहां श्रद्धा अपने आप में पतिव्रता स्त्री होती है, वहां बुद्धि विभ्रम पैदा करती है, वहां बुद्धि कुमार्ग पर गतिशील करती है, वह संदेह पैदा करती है, वो आदमी को भटकाती है, वो उस आदमी को अहंकार देती है, और अहंकार अपने आप में जीवन का नाश है। बुद्धि की अतिक्रमणता जीवन का पतन है। और बुद्धि बहुत पश्चिम के लोगों ने बहुत बुद्धि अनुभव की, तो उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने आपको एड्स दिया, बीमारी, उन्होंने आपको अनुभव दिया, उन्होंने आपको अशांति दी, 3 और दिए, चौथी चीज नहीं दे सके। वो आनंद नहीं दे सके, सुख नहीं दे सके, प्रसन्नता नहीं दे सके, हंसी नहीं दे सके, मुस्कुराहट नहीं दे सके, मृत्यु दे सके। इराक में हजारों लोगों को मार के दिखा दिया। ये तो बहुत घटिया बात होगी। वापस उनको जीवित करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो पश्चिम नहीं कर सकती, बुद्धि नहीं कर सकती। श्रद्धा पैदा करती है, श्रद्धा उनको जीवन देती है। मरे हुए व्यक्ति के मन में भी एक चिंतन होता है कि मैं कुछ क्षण जिंदा रहूं, गुरु के चरणों में बैठूं, देवताओं के चरणों में बैठूं, मैं गीता का पाठ सुनूं। वो 5 मिनट जिंदा रहने की प्रयत्न करता है श्रद्धा के अतिरेक में, श्रद्धा के विश्वास में। और आप में जो बुद्धि की अतिक्रमणता है वो पश्चिम की देन है, आपकी देन नहीं है, आपके पूर्वजों की देन भी नहीं है। आपके पूर्वज इतने अधिक बुद्धि से हावी नहीं थे, ये श्रद्धा करने वाले थे। गंगा नदी पर, देवताओं पर, हिमालय पर, गुरु पर, अपने पूर्वजों पर एक श्रद्धा थी, एक आत्मविश्वास था। माँ बाप के प्रति भी, पूर्वजों के प्रति भी, संबंधियों के प्रति भी, रिश्तेदारों के प्रति भी उन्हें प्रेम था। हमने उस प्रेम को एक प्यार के शब्द में लेकर के एक घटिया और गंदा शब्द बना दिया। उसको कहते हुए भी अब संकोच होने लगा है कि मैं अपने प्रवचन में प्रेम शब्द बोलूं भी नहीं बोलूं, क्यों मैं बोलूंगा और आपका सीधा माइंड वही जाएगा कि प्रेम मीन्स प्यार, प्यार मीन्स लव। गुरु जी ने लव बोल दिया। ये आपका चिंतन है, मेरे मन में तो ऐसा कोई बात है ही नहीं। मैं तो सन्यासी जीवन में था तो कई सन्यासी नंगी रहती थी, कई सन्यासी कपड़े पहनती थी, कई पड़े में, मैं तो कभी माइंड में कुछ आया ही नहीं। महावीर स्वामी गांव में जा रहे थे और महावीर स्वामी तो बिल्कुल नग्न रहते। गांव के उस गांव में पहली बार महावीर स्वामी गए। उन लोगों ने बड़ा सोचा कि ये सारा नंगा आदमी कहां से आ गया। उसने कहा कि स्वामी जी, महावीर स्वामी शांत रहे। उनके एक शिष्य ने कहा, स्वामी जी बहुत अटपटा औरतें आई हैं और आप नंगे खड़े हैं। उनका मैं नंगा? मैं तो नंगा हुई नहीं, ये सब नंगे हैं, मैं तो इनका नंगा देख रहा हूं, मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूं, सही हूं, मेरी आंख में कोई नंगापन है ही नहीं। इनकी आंख में नंगापन है कि मैं नंगा हूं, वो वही देख रही है। ये वो देख रही है कि नंगा हूं कि नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं पड़ रहा कि नंगे हैं। आपकी आंख है कि आप मेरे किसी शब्द को क्या अर्थ लगाए, आप वही अर्थ लगाएंगे जो आपके मन में दूषितता है, जो आपके मन में छल है, जो आपके मन में पाप है। किसी के घड़े में, एक घड़े में अगर नीचे घास फूस हो और मैं उसमें पानी डालूं और पानी से घड़ा भरूं तो पहले बाहर क्या निकलेगा? पहले घास फूस निकलेगी, शुद्ध जल नहीं निकलेगा। और जब मैं डालता हूं तो आप में से वो अंदर का जो छल है, मल है, जो द्वेष है, झूठ है, गुरु के प्रति अश्रद्धा है, वो सब निकलता है बाहर। वो आपके अंदर है, घड़े के अंदर जो है वो निकलेगा बाहर से। मगर जीवन का क्रम ऐसा होना चाहिए, हमारे जीवन को कुछ रहना चाहिए। इसलिए मैं बार बार जो आप लोगों को बात कहता हूं, इसलिए कि आपके जीवन में एक अनुकूलता पैदा हो, जीवन में सुख पैदा हो, तुम्हारे जीवन में वैभव भी हो, दोनों हो। मैं ऐसा नहीं करूं तो निर्धन बन जाओ। ये निर्धन बनने की ख्वाहिश तो महावीर स्वामी ने कर दी, बुद्ध ने की। उन्होंने कल भी मैंने कहा कि उन्होंने हमारे जीवन को एक कमजोर बनाया। किसी व्यक्ति में गुण भी होंगे, अवगुण भी होंगे, वो जरूर नहीं सभी में गुण ही गुण हो। हमने उनको गुण मान लिया, गुण मानने से गुण नहीं होगा। उन्होंने कहा बनाया कि नहीं, धन नहीं चाहिए, जो धनवान है वो बिल्कुल बेकार है, भूखे रहना चाहिए, 2 दिन व्रत करना चाहिए, 5 दिन व्रत करना चाहिए, 11 दिन व्रत करना चाहिए, और औरतों को तो 30 दिनों में 30 दिन व्रत करना चाहिए। आज एकादशी का व्रत है, आज पूर्णिमा का व्रत है, आज विधिपात का व्रत है, वो बेचारी सूखे कांटा होती रहती है, व्रत करती रहती है, मिलता कुछ नहीं है। तो घर में खाने पीने के लिए अन्न है, कहा कोई शास्त्र मुझे बताए तो सही किसमें व्रत लिखा हुआ है, कोई वेद, कोई पुराण, कोई उपनिषद, कोई शास्त्र, कोई तो चीज मुझे सामने लाकर रखे कि देखो किसमें व्रत लिखा हुआ है। व्रत जैसा कोई चिंतन है ही नहीं कहीं। और पीछे जो पंडित पैदा हुए उनको कुछ आता तो नहीं था। पूर्णिमा की कथा लिख दी, एक राजा था, राजा ने ऐसा किया, उन्हें 3 दिन व्रत किया तो उसके घर में पुत्र पैदा हो गया।
बस उसने पूछ पकड़ ली, 3 दिन व्रत रखने से पैदा हो जाता है लड़का। अब 3 दिन के भूखे मरने से बच्चे पैदा होते तो फिर चाहिए क्या, समझ पूरे संसार में सभी के पुत्र पैदा हो ही जाते। उन पंडित ने लिख दिया, आपने मान लिया। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी यह है कि जो बोलते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो लिखा हुआ छपा हुआ है वो वैल्यूबल है। तुम एक दिन कथा लिख दो और उस कथा में कुछ भी लिख दो कि ये 11 दिन तक व्रत करने से उस आदमी को लक्ष्मी खुद आके प्रकट हुई, तो 500 लोग तो निकल ही जाएंगे जो ज्ञान भूखे मन में बैठ जाएंगे, क्योंकि सही लिखा हुआ छपा हुआ है। वो सब छपा हुआ प्रामाणिक नहीं होता, अनुभव चीज है। आप पहले 11 दिन भूखे मरिए, फिर तुम्हारे संतान हो जाए तो फिर लिखिए, वो तो होगा नहीं। क्यों, आपको पोथी छापनी है, 2 रुपये में बेचनी है, पोथी लिख दी बिक गई, लिखी तो लोग आएगी। ऐसा तो मूड आदमी भारत में बहुत है, इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। भारतवर्ष में आवाज लगा हो तो मिल ही जाएंगे आपको, जो आरूढ़ता का नहीं है, प्रश्न अनुभव का है। इसलिए इस दरिद्रता को मिटाने के लिए भी जीवन का एक विशेष पर्व, विशेष उत्सव, विशेष मर्म होना चाहिए, विशेष जीवन का चिंतन होना चाहिए। हम कुछ ऐसे प्रयत्न भी करें कि जिसमें हम भौतिक पूर्णता प्राप्त करें, गरीबी में नहीं रहे। मैं अपने शिष्यों को ये नहीं कहता तुम गरीबी में रहो, दरिद्रता में रहो, भूखे मरो, ऐसा मैं कहता ही नहीं हूं। मेरी पत्नी व्रत करती तो मैं लड़ाई झगड़े होते हैं रोज, मैं तुम क्यों भूखे मर रही हो, क्या है तुम्हें, इतना कमा रहा हूं, तुम भूखे क्यों मर रही हो, तुम तो आपको मालूम नहीं है। तो चलो मुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम तो तुम वो 2 दिन भूखे मरती है, फिर 3 महीने में 17 दिन तो भूखे मरती है, 13 दिन खाना खाती है। खा भाई 13 दिन और भी 2-4 दिन और कर ले, जिस सो के काटा हो जाएगा उसमें क्या कर सकता हूँ मैं, तो रोको तुम समझेगी नहीं। वो औरतें रुकती नहीं है, वो तो व्रत रखने में ये सब कुछ वो सोचती है घर में जितनी उन्नति हो रही है मेरे भूखों मरने से हो रही है। तुम कुछ नहीं समझते जी, मैं तो नहीं समझती जी, कोई बात नहीं, तो सोच ले भाई, और क्या करें। वो समझती रहती है, भूखे मरती रहती है, पति बेचारा झींकता रहता है, बीमारी पर दवा खर्च करता रहता है और वो भूखे मरती रहती है। क्योंकि धर्म है, उन्होंने धर्म को विकृत रूप पकड़ रखा है। इसलिए गरीबी का भी अपने आप में विकृत रूप था, हमने पकड़ रखा है। कपड़े नहीं पहनना एक विकृत रूप है, झोंपड़ियों में रहना अपने आप में विकृत रूप है। ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्र में लिखा कि हम समृद्ध रहे, पूर्ण भौतिक सुख संपदा से युक्त रहे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, स्त्री गणा, जितने भी हमारे देवता हुए, ऋषि हुए, कोई गरीबी तो कोई नहीं था। मुझे बताइए कौन सा गरीब था? इतने देवताओं के चेहरे लाल सुर्ख चेहरे, तुम्हारा तो है ही नहीं। शिव जी का चेहरा देखो, राम का चेहरा, कृष्ण का चेहरा लाल टमाटर की तो सुख है, और तुम्हारे पिचकी हुई गाल है। तुम्हारे देवता तो ऐसे और तुम ऐसे, कहां तुम देवताओं को उसके तरीके से बनते कहां हो तुम? ऐसा कहां किसने कहा तुम पिचकी उगाड़ के रहो? इसलिए कि तुम में आस्था नहीं रही, उस मंत्र के प्रति आस्था नहीं रही। और जब मंत्र के माध्यम से जीवन में पूर्णता आ सकती है और कोई तरीके से नहीं आ सकती, और कोई तरीके से आ सकती तो फिर कोई गरीब नहीं रहता है। अच्छा, वो सैकड़ों लोग हैं जिनको मजदूरी करते हैं, पत्थर उठाते हैं, मेहनत दिन भर करते हैं और शाम को 20 रुपए लेकर घर जाते हैं, 25 रुपए लेकर घर जाते हैं। और जो भाग्यवान होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की होगी या इस जन्म में तपस्या की होगी, पूर्व जन्म के किए का है तो हिसाब हमें मिलते ही है। जो कुछ हमने पूर्व जन्म में किया है उस पूर्व जन्म का हिसाब भी इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा। इसलिए हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप बिल्कुल राक्षस, दुष्ट, सताने वाला, उसके घर प्रहलाद जैसा भला एक सात्विक व्यक्ति। तो जरूर पूर्व जन्म में कुछ हिरण्यकश्यप ने किस जीवन में तो उसे कुछ किया ही नहीं था। ऐसे दुष्टों के घर में लक्ष्मी आ जाती और हम आश्चर्य करते हैं कि मैं रोज 4 घंटे पूजा करता हूं लक्ष्मी की, शिव जी की, और ये दुष्ट साला रोज गालियां देता है, इसके घर में पैसे बचते ही जाते हैं। ये क्या खेल है जब देवताओं की पूजा नहीं करता, एक बार भी हाथ नहीं जोड़ता? इसलिए कि हमने पिछले जीवन की कड़ी को नहीं देखा, पिछले जीवन की कड़ी और इस जीवन की कड़ी को नहीं देखा। और इसीलिए हमारे नवारण मंत्र में जहां भगवती की आराधना की बात कर रहा हूं, मैं रोज एक एक बिंदु लेकर के उन बिंदुओं को जिसके माध्यम से आपके जीवन में भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का समन्वय हो सके। खाली आध्यात्मिकता से काम नहीं चलेगा, खाली भौतिकता से भी काम नहीं चलेगा। उन दोनों को हमारे जीवन में बैलेंस होना चाहिए। हमारे जीवन में एक परिपक्वता आनी चाहिए। हम जीवन में संपन्न भी रहे, हम जीवन में आनंद युक्त भी रहे, दोनों जीवन चले हमारे। और ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है। इसलिए मैंने इस मार्च के अंत में मैंने दिया था कि इस नवरात्रि के दिनों में मैं उस मंत्र को भी दूंगा जिसके माध्यम से पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। और आप कहें कि हम तो साधु हैं, हमें लक्ष्मी की जरूरत नहीं, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उस साधु को आप 2 दिन खाना मत दीजिए और 3 दिन हुई आपका देखा शिष्य कोई आया नहीं, क्या हुआ? आज कोई जोड़े कोई आया नहीं, क्या हो गया? 3 दिन उसी लगी देखने की कोशिश करेगा, 2 दिन तो चला देगा, वो पकड़ के मारे,
दिन सुबह आंखें भटके किसी से के लिए। बिना लक्ष्मी के आटा आएगा नहीं, बिना लक्ष्मी पेट में रोटी जाएगी नहीं। इसलिए लक्ष्मी की आराधना करना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है। साधु के लिए भी, गृहस्थ के लिए तो खैर आवश्यक तत्व है। जरूरी यह है कि आपका धन गलत कार्यों में व्यय नहीं हो, शराब में व्यय नहीं हो, झूठ, छल, मक्कारी, दुष्टता, दूसरों को सताना, इन कार्यों में तुम्हारा धन व्यय नहीं हो, ये जरूरी है। उनका सदुपयोग हो, दान हो, साधु संतों की सेवा हो, देवताओं के मंदिर बने, उसका सदुपयोग हो, तो लक्ष्मी आपके लिए उपयोगी है, धन आपके लिए उपयोगी है। और ऐसी ही जीवन की क्रियाओं में इस भगवती जगदम्बा का त्रिगुणात्मक स्वरूप माना गया है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और जीवन में तीन ही शक्तियां हैं, चौथी कोई शक्ति है ही नहीं। न भुवनेश्वरी है, न चिंतपूर्णा है, न कोई संतोषी माता है, न कुछ है ही नहीं। ये इनके और रूप हैं। महालक्ष्मी के सैकड़ों रूप, अन्नपूर्णा लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, धरा लक्ष्मी है, पुत्र लक्ष्मी है, पौत्र लक्ष्मी है, कीर्ति लक्ष्मी है। लक्ष्मी के सैकड़ों रूप हैं। काली के भी सैकड़ों रूप हैं, बगलामुखी है, छिन्नमस्ता है, और भी कई रूप हैं। मूल रूप से तीन ही शक्तियां हैं महाकाली, इसलिए हम तीन ही शक्तियां त्रिगुणात्मका उस स्वरूप को जो त्रिगुणात्मक शक्ति में सम्मिलित है, उस जगदम्बा को हम ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं। और जीवन में भी इन तीन शक्तियों की जरूरत है, हमें चौथी शक्ति की जरूरत है ही नहीं। इन तीन शक्तियों में अन्य सारी शक्तियां समावेश है। महाकाली की साधना करके हम जीवन में रोग, शोक, शत्रु, दुष्ट, बीमारी, पीड़ा, परेशानी, इन सब से हम मुक्त हो सके, हम जीवन में एक स्वस्थ जीवन बिता सकें, आनंद युक्त जीवन बिता सकें, एक वैभवपूर्ण जीवन बिता सकें। जहां हर समय शत्रुओं का भय रहेगा, जहां हर समय बीमारी रहेगी, जहां हर समय कष्ट रहेगा, वहां जीवन आनंद युक्त नहीं मिल सकता है। और इसी प्रकार महालक्ष्मी की आराधना, साधना, पूजन, अर्चन, चिंतन, और महासरस्वती की, जिससे कि हम कंठ में सरस्वती स्थापित हो, हम जो बोले वो शुद्ध बोल सकें, विद्वानों के बीच में बात कर सकें, बैठ सकें, हमारी एक कीर्ति हो, समाज में हमारा सम्मान हो, समाज में हमें पूछे, लोग हमसे बात करने के लिए आए, हमारा यश हो। ये सब सरस्वती के माध्यम से ही संपन्न है। आदमी के पास पैसा है तब भी वो यश की आकांक्षा रखता ही है कि मेरा यश है। यदि यश नहीं है तो उस लक्ष्मी की उपयोगिता नहीं है। यदि किसी का यश ही यश है और लक्ष्मी नहीं है तब भी व्यर्थ है। और यदि यश और लक्ष्मी दोनों है और हर समय डरा हुआ भयभीत है, शत्रु हावी है, तब भी जीवन में कुछ नहीं है। इन तीनों को समावेश करने से, तीनों से अपने आप में अभय होने से, तीनों से पूर्णता प्राप्त करने से जीवन अपने आप में परिपूर्ण होता है। इसीलिए नवरात्रि की एक चिंतन रखा गया। बाकी सारे पर्व, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे अक्षय तृतीया हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कृष्णनवमी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, केवल एक एक पर्व है। नवरात्रि के दो पर्व रखे, एक पर्व जब सूर्य उत्तरायण में चला जाता है तब, एक पर्व जब दक्षिणायन में चला जाता है तब। हम पूरे काल चक्र में उत्तरायण से दक्षिणायन तक पूरे 12 महीने हम उस भगवती जगदम्बा की आराधना करें। इसलिए दो पर्व दिए जगदम्बा के लिए, चैत्र में भी और आश्विन में भी। इसलिए हमें याद दिलाने के लिए कि हमें निरंतर उन तीनों शक्तियों को अपने आप में स्थापित करना है, समावेश करना है, जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी ही है। और यदि जीवन में ये पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, तो जीवन का कोई चिंतन नहीं रहेगा, तो जीवन की कोई विशेषता नहीं रहेगी। फिर तो जीवन एक पशुवत जीवन है, पशु भी जिंदा है। आपने कोई बहुत बहादुरी नहीं करे, आप जिंदा है। जिंदा इसलिए है कि आप मरे नहीं, इसलिए जिंदा है। आपकी कोई इसमें विशेषता नहीं है कि कल के आज में कोई डिफरेंस नहीं आया। कल के क्रम में, आज के क्रम में आपके अंतर आना चाहिए। कुल आपने कुछ और काम किया, आज आपने कुछ और काम किया। कुछ हमेशा आपके जीवन के इतिहास के पन्नों में कुछ लकीरें बंदी चाहिए। जब आपका इतिहास ही नहीं बनेगा तो आने वाली पीढ़ियां आपको याद भी नहीं करेंगी। क्यों करेंगे? आपने कुछ किया ही नहीं। ऐसे घिसा पिटा जीवन पैदा हुए, खड़े हुए, सुबह उठे और स्नान किया, कपड़े पहन लिए, पत्नी से 2-4 गालियां खा ली, 2-4 गालियां दे दी, फिर ऑफिस चले गए। माँ अफसर की गालियां खाई, अपने सहपाठी करके बात, ये मरेगा, ये बहुत मरेगा। अफसर खान कह नहीं सको, अपना बड़ा शिकारी, और फिर बाहर कोई कुत्ता मिला तो कुत्ते को गाली देके पत्थर फेंक दिया। उस गुस्से को कहां निकालो? कुत्ते को निकाल। घर में कुत्ता पाला हुआ है तो उसको आके ठोकर मार दी और फिर पत्नी को कुछ कह दिया, रात को सो गए। जीवन 12 महीने जीवन वैसा ही तुम्हारा, उसमें इतिहास क्या लिखा जाएगा? जीवन का इतिहास बनना चाहिए। और जीवन का इतिहास तब बनता है जब आप चैलेंज लेते हैं, जब कुछ करने की क्षमता हो। या तो डूबेंगे तो डूबेंगे, तरेंगे तो तरेंगे।
मंत्र साधना भी ऐसा ही चैलेंज है। जब आप चैलेंज के साथ मंत्र साधना करेंगे कि मैं 4 महीने करूंगा और 4 महीने में आपको सिद्धि नहीं भी मिलेगी, नहीं मिल सकती आपको 4 महीने में सिद्धि। मैं आपको फिर कहता हूं, यदि मैं आपको मंत्र बताता हूं और तुम सोचते हो कि किताबों में लिखा है कि 9 दिन में ये साधना सिद्धि मिल जाएगी और तुम 9 दिन मंत्र जाप करते हो, तुम्हें सिद्धि नहीं मिलती, मिल ही नहीं सकती। 9 दिनों में ये जो मंत्र है, ये जो साधना है, उन लोगों के लिए है जो एमए पास है और तुम ना पहली क्लास में। अब पहली क्लास वाला 9 दिन में उस पूरे एमए को कैसे कवर करेगा, कैसे होगा ये? और तुम कह रहे हो देखो 9 दिन मंत्र जाप तो कर लिया, 9वां मंत्र जगदम्बा आई नहीं। और जगदम्बा ये जो मंत्र मैंने लिखा था 9 दिन के लिए एमए पास वालों के लिए, शास्त्र में लिखा है, वो ऋषि थे, अपने आप में योगी थे, उच्च कोटि के थे, जीवन भर चिंतन उन्होंने यही किया और उस मंत्र को 9 दिन जप किया और जगदम्बा प्रकट हुई। वो आपके जीवन में है नहीं। अभी तक आपने कुछ ऐसी साधना नहीं की, ऐसी आपका बेसिक बल तो है नहीं, आपकी धरातल नहीं है। और जब धरातल नहीं तो 9 दिन में या 5 दिन में आपको साधना सिद्धि कैसे मिलेगी? पहले आप पहली क्लास में, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 8वीं, 12वीं। मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, एमए क्लास का था। और जब आप एमए क्लास में पहुंच जाएंगे उसके बाद गारंटी के साथ 5 दिन साधना करने पर फल मिलना ही है। अब प्रश्न होता है कि गुरुजी अब तुम 45 साल के हो गए, अब आप नया सुगोपा छोड़ दिया कि अब हम एमए करें, अब एमए करें मर जाएंगे हम, लगड़े मसान चले जाएंगे, आगे चले गए, थोड़े बहुत बच्चे हैं अब चले जाएंगे। अब वो लक्ष्मी बेचारी कब आएगी? तब आएगी शक्तिपात के माध्यम से। अगर ऐसे नहीं आएगी तो गुरु देगा आपको, क्योंकि सौभाग्य दुर्भाग्य से मैं आपका गुरु हूं। ये मैं दुर्भाग्य कि मैं आपका गुरु, ये आपका सौभाग्य कि मैं आपका गुरु। दोनों तो से एक ही बात है। इसलिए यदि ऐसा नहीं हो सकेगा तो मैं आपको पहली क्लास से प्रमोशन देकर 5वीं क्लास कराऊंगा। पहले 5 एक दिन टाइम नहीं चलाऊंगा लगा, फिर पहली क्लास से मैं 5वीं क्लास में लाऊंगा, फिर 5वीं क्लास से आप 11वीं क्लास में आएंगे, दूसरी बात करूंगा तो